हेलो एवरीवन, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि आपका जो जीएनएम का काउंसलिंग का प्रोसेस है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। यानी कि मैंने बताया था कि आपको मंडे में ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन संडे यानी कि आज 21 जून को ये ब्राउचर जारी हो चुका है। तो जीएनएम का जो कोर्स है इससे रिगार्डिंग जो भी काउंसलिंग होगी इसमें एडमिशन लेने के लिए वो प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए, कब कब कितनी कितनी कौन कौन सी कितनी कितनी तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और कब उसकी लास्ट डेट है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में है उसी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, जो कि जीएनएम कोर्स के लिए जो 3 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा कोर्स, उसके लिए आपका काउंसलिंग का प्रोसेस। ठीक है, हम यहाँ पर शेड्यूल जो है वो अपना देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका शेड्यूल है वो स्टार्ट हो चुका है आपका फर्स्ट, जबकि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है आपकी 21 से, ठीक है, 21 से 21 जून संडे से। ठीक है, तो आपकी 21 जून संडे से, एक मिनट, बैन क्यों नहीं चल रही है, चल गई, ठीक है। तो 21 जून संडे से आपकी जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी आज से आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी चॉइस फिलिंग। ठीक है, और जो आपका एंड होगा रजिस्ट्रेशन का, मतलब अपना जो आप चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो आप कर सकते हो 25 जून तक, यानी कि 21, 22, 23, 24 और 25। तो कितने दिन मिले आपको यहाँ पे? 5 दिन। 5 दिन आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग के मिलते हैं। फिर 26 के लिए आप बिल्कुल शांत बैठ जाना। 27 को आपकी जो सीट है वो अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, और आपकी जो सीट एक्सेप्ट करने का और डिक्लाइन करने का, कॉलेज में रिपोर्ट करने का जो आपका टाइम है वो रहेगा आपका 28 से 3, यानी कि 4 से 5 दिन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 6 दिन मिलेंगे, पूरे 6 दिन आपको यहाँ पर मिलेंगे। 28, 29 और 30 के बाद 30 के बाद शायद 31 का है महीना के, नहीं पता नहीं, 6 दिन आपको यहाँ पर मिलेंगे। फिर उसके बाद जो आपका रिपोर्टिंग का टाइम है वो आपकी 3 तारीख का है। 3 तारीख लास्ट डेट है, फ्राइडे को अगर आपने रिपोर्टिंग करा ली तो वो आपका कॉलेज हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कराते हैं तो यूनिवर्सिटी की तरफ से वो सीट आपसे छीन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का प्रोसेस। अभी हम फीस के बारे में भी देखेंगे, कितनी फ़ीस लगती है कितनी नहीं लगती है। बाकी यहाँ पर जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी तो जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी 6 जुलाई से। ठीक है, तो 3 तारीख के बाद फिर से दो दिन का गैप रहेगा और 6 जुलाई से आपकी जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम फीस देख लेते हैं, ये सेकंड राउंड तक हम बाद में पहुँचेंगे। तो जो फीस का जो मसला है भाई, कितने पैसे आप लेना चाह रहे हो बच्चे से, देखिए फ़ीस का जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, कैंडिडेट शुड रजिस्टर फॉर काउंसलिंग ऑन द पोर्टल यूजिंग देयर UPGET 2026 रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड सेम एज यूज फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, ठीक है, आपको मैं हिंदी में बता रही हूँ, तो आपको वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन ID डालनी है और पासवर्ड डालना है। वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको वहाँ पर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा आपकी फ़ीस से। तो वहाँ पर आपको 500 रुपये देने हैं, जो कि काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, यानी कि वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। और जो आपके 1000 रुपये हैं जो रिफंडेबल होता है, ये होते हैं सिक्योरिटी फ़ीस। ठीक है, तो ये आपको दोनों फ़ीस जो है आपको सबमिट करनी है। इन दोनों फ़ीस को सबमिट करने के बाद फिर आपको अपना काउंसलिंग का जो प्रोसेस है यानी कि चॉइस फिलिंग है वो करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बात सुन लेते हैं। देखिए, अब मुझे लगता है जीएनएम वाले बच्चे जो हैं वो सारे हिंदी मीडियम वाले हैं। मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। आफ्टर द completion of all rounds of counseling, the admitted candidates and those candidates who have not allotted any seat, यानी कि जिसको कोई भी सीट नहीं मिली, सीट विल बी रिफंडेड काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस 1000। ठीक है, उसको 1000 रुपये वापस मिल जाएंगे। ठीक है, जब हमारे काउंसलिंग का प्रोसेस खत्म हो जाएगा उसकी जो 1000 रुपये सिक्योरिटी फीस है वो उसके बैंक अकाउंट में वापस चली जाएगी। एट द सोर्स अकाउंट फ्रॉम विच द पेमेंट वाज मोड, यानी कि जिस भी अकाउंट से उसने पेमेंट की है उस अकाउंट से वो वापस आ जाएंगे, उसी अकाउंट में वापस चले जाएंगे। ठीक है, आफ्टर सीट अलॉटमेंट द सीट कन्फर्म सीट द कैंडिडेट हैज़ टू पे सीट कन्फर्मेशन फीस ऑफ INR ये 10,000 है। ठीक है, आपको जब सीट अलॉट हो जाएगी तब जो आपकी सीट कन्फर्मेशन फ़ीस है वो कितनी है? 10,000। ठीक है, ओके, ठीक है, ये आपके ABMU की साइट्स पर ही होंगी। तो यहाँ पर आपके ये सारा प्रोसेस है आपका। अभी मैं इसको एक काम करती हूँ, मैं हिंदी में खोल देती हूँ ताकि बच्चे इजीली पढ़ पाएँ। ठीक है, ओके, जीएनएम काउंसलिंग, ठीक है, हिंदी, ओके, हम इसको हिंदी में एक बार आपको दिखा देते हैं।
क्योंकि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉलेज में प्रवेश के यदि त्याग पत्र, रिजाइनेशन विंडो, आधार 22 जो भी है इसका ये हो गया 1000 रुपये सिक्योरिटी फीस। हाँ, अगर आपने लास्ट डेट जो है, जो आपकी लास्ट डेट है, अगर उस लास्ट डेट तक अगर आप नहीं करते हो वहाँ पर रिपोर्टिंग तो क्या होगा, या फिर रिज़ाइन भी नहीं करते हो, रिज़ाइन देना पड़ता है ना, अगर आप सही तरीके से रिज़ाइन नहीं देते हो 25 जुलाई तक, तो आपकी जो सीट कन्फर्मेशन फ़ीस है यानी कि 1000 वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। नहीं, ये 10,000 है सीट कन्फर्मेशन और ये है 1000 आपके सिक्योरिटी फ़ीस आपकी काउंसलिंग की, तो ये आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि आपके 11,000 रुपये जो आपके लगे हैं अभी तक के वो ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए वहाँ पर रिज़ाइनेशन देना ज़रूरी है, ठीक है, अगर आपको वो सीट नहीं पसंद है तो, ठीक है। मॉप अप राउंड में सीट और स्वीकृति के बाद यदि किसी अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि तक कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है, यानी कि लास्ट डेट तो आ गई लेकिन वो भूला पड़ा है, उसको तो पता ही नहीं रिपोर्टिंग कब करानी है, तो क्या होगा जो उसकी सीट कन्फर्मेशन फ़ीस है या फिर उसकी जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो जब्त कर ली जाएगी, यानी कि उसको टाइम टू टाइम अपना सारा कुछ कराना है, उसे जो डेट आपको मिली है उसी डेट के दौरान आपको सारे प्रोसेस कर लेने हैं, ठीक है। ये है आपके ये अदर्स चीज़ें हैं, ठीक है। अब आती है सेकंड राउंड की काउंसलिंग, ठीक है। सेकंड राउंड की काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होगा कि ऐसा ही तो नहीं है जैसे पहले होता था हमारे, जैसे बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग में होता है 3 ऑप्शन होते हैं वहाँ पर, फ्लोट, फ्रीज़, ये मुझे ऑप्शन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डीपली मैं समझाना चाहती हूँ कि आप अगर रिज़ाइन देते हैं तो भी आपको नहीं मिलेगा आपके जो, हाँ आ गए यहाँ पर, ठीक है। ये है ना आपकी फिर रिफंडेबल जो फीस जो होती है सिक्योरिटी फीस वापस नहीं आती अगर आप डिक्लाइन करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्लियरली मेंशन है यहाँ पर कि आपका जो क्लियरली यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं, फ्रीज़, फ्लॉट एंड डिक्लाइन। तो यहाँ पर अगर आप फ्रीज़ कर देते हैं तो वो आपको एडमिशन लेना है, बाकी अगर आप डिक्लाइन कर देते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी फ़ीस होती है वो आपको वापस नहीं मिलती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं आप पढ़ सकते हैं आराम से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मतलब सेकंड राउंड की काउंसलिंग में वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में भाग लिया है लेकिन उन्हें कॉलेज नहीं मिला तो वो क्या करेंगे, सेकंड राउंड की काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लेंगे। वे सभी कैंडिडेट्स जिन्हें सीट तो मिल गई और विकल्प 2 यानी कि ऑप्शन 2 अलॉटेड सीट एंड वांटेड टू अपग्रेड यानी कि फ्लॉट पर क्लिक कर दिया है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिसने डिक्लाइन किया हुआ है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात करते हैं फ़ीस की कि फ़ीस किस किस की लगने वाली है, तो फ़ीस किस किस की लगने वाली है, यहाँ पर फ़ीस के बारे में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये फ़ीस किसकी है, अभ्यर्थी को जमा करना होगा 500 रुपये ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस और काउंसलिंग परीक्षा शुल्क आपके 1000, दोनों शुल्क 1500 हो जाते हैं और सिंगल पेमेंट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे, यानी कि एक सिंगल पेमेंट होगा, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर भी इसको पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका कि ये है अभ्यर्थी को यानी कि कैंडिडेट्स को 1000 रुपये का काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क यानी कि जो काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस है जमा करना आवश्यक है, ठीक है। जमा करना आवश्यक है यानी कि कब आवश्यक नहीं है, सिवाय लिखा हुआ है ना, सिवाय कब नहीं करेंगे आप, कब नहीं करेंगे, जिन अभ्यर्थियों ने फर्स्ट राउंड में प्रवेश को स्वीकार किया और सेकंड राउंड में फ्लोट भाग लेने के लिए विकल्प चुना है, यानी कि उन्हें काउंसलिंग उसके वो नहीं देंगे पैसे, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों ने स्वीकार यानी कि डिक्लाइन कर दिया है और सेकंड राउंड में भाग लेने का विकल्प चुना है तो उन्हें 1000 रुपये तो देने ही नहीं है, ठीक है, 1000 रुपये नहीं देने हैं। बाकी 500 रुपये की बात करते हैं तो अभ्यर्थी यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस यानी कि नॉन रिफंडेबल के रूप में 500 रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा, सिवाय उन अभ्यर्थियों के जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया है और उन्हें सीट नहीं मिली है, यानी कि जिसको सिर्फ सीट ही नहीं मिली है, जो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेगा और उसको सीट नहीं मिली मान लीजिए, तो सिर्फ वही नहीं देगा बस पैसे, ठीक है, बाकी सब पैसे देंगे। जो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेगा उसको 500 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन वो नहीं देगा जिसे यूनिवर्सिटी की तरफ से सीट मिली ही नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं देगा बस, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं, ये आप जाकर अपनी साइट पर आराम से पढ़ लेना, ठीक है। ये देखिए कितना कुछ, कितने बस पैसा हर जगह बस पैसा ही पैसा है, इतने पैसे तब देने पड़ेंगे, इतने पैसे तब देने पड़ेंगे। बाकी आपकी जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो आपका 21 जून से स्टार्ट हो चुका है, जो जाकर अपनी काउंसलिंग करा लीजिए। कॉलेज की कट ऑफ वगैरह इन सब पर मैं वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मुझे कॉमेंट करना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कि क्या आपका क्या स्कोर है क्या नहीं है, ठीक है, फिर उस हिसाब से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।